है, सरकार में भी और विपक्ष में भी जो भी हैं, हमने सबके दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन बात ये होती है कि आवाज मतलब सुनता कौन है। सरकार ने 20 दिन का समय ले चुकी है। 20 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करने लग रही है। क्योंकि हमारे साथ लगातार भेदभाव होता आ रहा है। हमारी जो जायज मांग से आधा वेतन दिया जा रहा है, काम दुगना करवाया जा रहा है, ये हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों के ऐसे उसमें सारी डिमांड्स आ जाती हैं हम लोगों की। कोशिश ये है कि मतलब है ना, हमारी डिमांड पूरी कर दे सरकार तो बहुत अच्छे, आराम से कर देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर एजुकेशन ऐसे ऐसे और बढ़ता जाएगा। क्लर्कों के हितों की तरफ नहीं देखा गया कि भाई जो इस चीज से पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके हितों को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो हमारा सरकार से आपने डिजिटलाइजेशन मेरा नाम जया है सर। देखिए, अधिकारी और नेता तो हमने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक। हम सरकार से बस आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ही सुनेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि बजट कभी भी कम नहीं होता सरकार के पास में। सैंक्शन पोस्ट के अलावा मतलब वैसे भी कुछ ऐसा बजट होता है जो कि कभी यूज नहीं करती सरकार। हमारे लिए वही खर्च कर दे, कम से कम हमारी मांगे पूरी तो होंगी। जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, घर का काम काज भी छोड़ कर आते हैं, काम भी प्रभावित हो रहा है, ना तो घर का काम हो पा रहा है ना ऑफिस का काम हो पा रहा है। ऐसे में कितनी परेशानी हो सकती है? हाँ जी, कितनी परेशानियां ऐसी? सर परेशानियां तो देखो, जब हम डेली लाइफ में हमारे बारे में ये नहीं सोचा किसी ने कि 1900 में हम किस तरह से टैकल कर रहे होते हैं चीजों को। सर फील्ड में जाते हैं हम लोग, उस टाइम पे कौन देखता है कि टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोगों को। हमें तो कोई टीए या कुछ भी नहीं मिलता है। हम उसी 1900 में सरकार के काम दूर दूर तक जाके करके परेशान तो हम लोग भी हो रहे हैं, और कम से कम है ना 20-25 सालों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, किसी ने भी सुध नहीं दी। हमारी सिर्फ 35-400 की डिमांड है। ये एक लिपिक की जो मांग है, ये 1986 से लगातार हमारे साथ 1986 से लगातार 37-38 साल सरकार की हमें दबाने की और हमारे वेतनमान में बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी कटौती की गई है। आज हमारा पूरा लिपिक की वर्ग साथी प्रत्येक विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी के साथी आज 5 जुलाई से काउज के बैनर तले हड़ताल पे है। और हमारी ये मांग 35-400 की मांग 1-1-16 से जब तक सरकार पूरी नहीं करती, हमारे साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। तीसरे चरण की मीटिंग बुधवार को होनी है। हमने आंदोलन अपना तेज कर दिया है। आगे भी अगर कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो हमारा एक क्लरिकल जो वर्ग है उसका एक साथी यहाँ धरने पे से जुड़ेगा और किसी भी तरह का काम सरकार का नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि आम जनता के हितों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इस चीज को मान ले। अगर सरकार को मानना 1 महीने बाद है तो भी मानना है, और सरकार आज मान जाती है तो भी सरकार को मानना है। अभी तक मीटिंग की मीटिंग्स हो चुकी है। अभी तक हमारी CS चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से और PA टू CM जो PS टू CM है उनके साथ भी उमाशंकर जी हैं, वो भी मीटिंग में साथ थे। बुधवार को हमारी मीटिंग दोबारा से प्रस्तावित है जो चंडीगढ़ में होगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है। और दूसरा एक चीज मैं ये और कहना चाहूंगा, 1900 की बातें होने लग रही है। सरकार ने जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई तो सरकार ने क्या क्लर्कों से पूछा था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम, और 3 साल बाद आपको 150 किलोमीटर वहां भेज देंगे। अगर 1900 में बाहर आदमी जाके अपना किराया कोई मकान लेता है, कोई अपने खाने का उसका खर्चा इतना हो जाता है, क्या सरकार ने इन चीजों की तरफ गौर किया था कि आप एक 1900 बेसिक जो इंसान को आप दे रहे हो, जो क्लर्क को आप दे रहे हो, उसको आप इतनी दूर अपने स्टेशन से भेज देते हो। सरकार ने इन बातों पे गौर किए बगैर अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर दी, डिजिटलाइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया। यह बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी हमने बैन कर ली, लेकिन अब हमारी सरकार से विनती है, अगर इतनी चीजें आपने हमारे ऊपर इम्पोज कर दी हैं तो हमें जो हमारा वाजिब अधिकार है वो और दे दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है 150 किलोमीटर जाके नौकरी करने की, लेकिन हमें हमारी जो तनख्वाह है वो 35-400 बेसिक के साथ चाहिए। ये हमारी सरकार से पहली और अंतिम मांग है और ये रहेगी।